प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। माई सेल्फ इवांजलिस्ट हक्तो करसु। आज मैं आप सभी के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा यूट्यूब चैनल के द्वारा मैं आप सभी को फिर से परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड आप सभी का आगे में रखने के लिए अपने घर से हमारे खंबा के, हमारे वेश्यांग के वन ऑफ द रेनाउंड रिसोर्ट ये लबोक में हम लोग आया है, जो यंगा नदी के किनारे है। तो यहाँ पर परमेश्वर का इस सुंदर सा जगह में आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन जो मुझे इंस्पायर किया है। एंड आज का टॉपिक है, ये टॉपिक को बोलने जाएगा तो बहुत ही लंबा होगा, लेकिन ये टॉपिक के अंदर में कुछ सब पॉइंट्स है, उसमें से मैं केवल पॉइंट एक को मैं आज आपको शेयरिंग करेगा, फिर नेक्स्ट को मैं नेक्स्ट बार धीरे धीरे करके आपके साथ रखना चाहेगा। तो आज का मेरा सर्मन टाइटल, जो सर्मन का टाइटल होगा द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर। परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर का राज्य निकट है, उस खुदा का राज्य निकट है। तो ये जो वर्स आज मुझे इंस्पायर किया है, गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 1 वर्स 15 में ऐसा लिखा है, द टाइम हैज कम, ही सेड, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, रिपेंट एंड बिलीव इन द गुड न्यूज। समय आ गया है, उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और खुशखबरियों पर विश्वास करो। बोलते खुशखबरियों पर, यानी कि गुड न्यूज पर यीशु मसीह हम लोगों को बोलता है, गुड न्यूज पर हम लोगों को विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमें बोला है। एंड वी ऑल आर ब्लेसेड बिकॉज हम सभी का जीवन में यीशु मसीह खुद एक गुड न्यूज बनकर आया है ना। तो आज प्रभु ने मुझे ये इंस्पायर किया है। तो आज जो मैं आपको जो एक पॉइंट होगा ना, आज मैं केवल आप सभी का आगे एक पॉइंट रखना चाहता है। एक पॉइंट, वो जो सब पॉइंट है, जिस पॉइंट का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द किंगडम इज नियर। राज्य निकट है। किंगडम इज नियर, राज्य निकट है। राज्य निकट है। किसका राज्य है? कैसा राज्य है? कहाँ का राज्य? सवाल आता है मन में, किसका राज्य बन से? देखिए, ये दुनिया में बहुत सारा शासक आया, बहुत सारा रूलर्स आया है। अभी से हमें पैदा करने से पहले कितना थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स इयर्स बैक कितना बड़ा बड़ा वॉरियर्स आया, हर कोई आया है, हर किसी ने शासक किया। हमारे इंडिया में भी देखा जाए तो मुगल एम्पायर, ब्रिटिश रूल किया है, ऐसा बहुत सारा रूल किया है हमारे इंडिया को देखने से भी। उसी तरह वर्ल्ड में देखने से भी अलेक्जेंडर द ग्रेट, बड़ा बड़ा रूलर्स आया है। लेकिन आज जो यहाँ पर मैं किंगडम इज नियर, राज्य निकट है, मैं जिस विषय में बात कर रहा है बोलने से, वो किसका राज्य बोलने से, जीसस अनाउंसमेंट ऑफ द किंगडम, यीशु की राज्य की घोषणा। यीशु की राज्य की घोषणा को हम सभी कहां में देखने से मिलता है बोलने से, मार्क चैप्टर 1 वर्स 15 में देखने से हमें मिलता है। यहां पर लिखा गया है हिंदी में देखने से, समय आ गया है बोलता है, समय आ गया है, द टाइम हैज कम, टाइम ऑलरेडी आ गया। यीशु मसीह का जब 2000 साल पहले यीशु मसीह फिजिकली ये दुनिया में आया, तो उस समय यीशु ने लोगों को बोला कि समय आ गया है। किसका? द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर, वो स्वर्ग राज्य आने का समय आ चुका है। इसलिए हम सभी को यीशु बोलता है रिपेंट, सबसे एक आगे शब्द बोला गया है मन फिराने का, दे रिपेंडेंस वर्ड को आगे लिया गया है, एंड द बिलीव इन द गुड न्यूज। गुड न्यूज ना, गुड न्यूज हम लोगों के लिए। एंड हम लोगों के लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज क्या है बोलने से, हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह एज ए सेवियर, एज ए प्रोटेक्टर, एज ए हीलर, एज ए काउंसलर, एज ए प्रिंस ऑफ पीस बनके हमारे जीवन में आए। देन वी ऑल आर ब्लेस्ड, नॉट फॉर ओनली क्रिश्चियन बट होल द यूनिवर्स। ये पूरे दुनिया के लिए यीशु मसीह आया है, एवरीवन के लिए यीशु मसीह आया है। और यहाँ पर यीशु मसीह का राज्य का घोषणा करता है, यीशु की राज्य की घोषणा करता है। यहाँ पर देखने से द किंगडम सिग्निफिकेंट, यीशु का राज्य का सिग्निफिकेंट, यानी कि राज्य का महत्वपूर्ण, इंपोर्टेंस, यीशु मसीह का राज्य का इंपोर्टेंस देखने से, यीशु मसीह का राज्य जो इस संसार में आएगा वो ऐसा राज्य होगा जो कभी खत्म नहीं होगा।
नेवर द एंड, उसका कभी अंत नहीं होगा, ऐसा राज्य होगा। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर यीशु मसीह रूल करेगा। दैट्स व्हाई माय बिलीवर्स, जितने भी बिलीवर्स है, यीशु को जो विश्वास करता है, प्रभु का वचन में बने रहे। उस बुराई का रास्ता को छोड़ना है, बुराई का रास्ता छोड़ के हम सभी परमेश्वर में आना है। दिल से प्रभु को हम आराधना करना है, दिल से परमेश्वर का राज्य की ओर हमें बढ़ना है। हाउ ब्लेसेड वी आर जब ये बात हम लोग को जानता है कि प्रभु हमसे प्यार करता है। एंड बिकॉज ऑफ वन मैन हम सभी का पापों को क्षमा मिला है। यीशु मसीह जब उस क्रूस पर मरा है, क्रूस पर मरा है हमारे पापों के लिए, जब वो 3 दिन बाद मरकर जी उठा है और हमें बहुत ही बड़ा टीचिंग जीने का बारे, बहुत ही बड़ा हमें टीचिंग सिखाया गया है। डियर बिलीवर्स, वही किंगडम है यीशु मसीह का, प्रभु का राज्य। इंपॉर्टेंस क्या है बोलने से, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गॉड किंगडम्स इन आवर लिविंग, हमारे जीवन में प्रभु का राज्य का क्या इंपॉर्टेंस है बोलने से, परमेश्वर का राज्य का इंपॉर्टेंस क्या है बोलने से, कि प्रभु का राज्य में हमें शांति मिलता है, प्रभु का राज्य में हमें शांति मिलता है, प्रभु का राज्य में हमें आशा मिलता है, होप मिलता है। You know, the Bible said in Jeremiah 33 verse 3, that God said, call to me and I will answer you, and call to me and I will answer you, and I will give you unsearchable thing. खुदावन हमें पुकारने के लिए कहता है, लेकिन आज हम लोग उस स्वर्ग राज्य को नहीं पुकार रहे हैं। आज हम लोग यीशु मसीह को नहीं पुकार रहे। We always calling for this worldly thing, संसार का चीजों को हम लोग पुकार रहा है, धन दौलत को पुकार रहा है, प्रभु को जुबा से नहीं पुकार रहा है। Always we deny Christ, not we receive God's kingdom. We never welcome God's kingdom in our life. हम लोग अपने जीवन में गॉड्स का किंगडम को हम लोग वेलकम नहीं करता है। हमारा प्रभु महान है जो हमसे प्यार करता है, हमें बेहतर जीवन बताने के लिए। माय डियर बिलीवर्स, हमारे विश्वासी में, मेरे जीवन में उस खुदा का किंगडम का मैं खुद एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि खुदा का किंगडम में शांति है, अशांति नहीं। खुदा का किंगडम में उम्मीद है, होप है खुदा का किंगडम में। डियर बिलीवर्स, मैं आज आप सभी को मैं यही एक मैसेज दे रहा है कि किंगडम इज नियर, परमेश्वर का जो राज्य निकट है। तो उसका राज्य निकट है, इसलिए हम सभी को क्या बोलते हैं, मन फिराना है, बुराइयों के रास्ता को छोड़ना है, गलत संगति नहीं रखना है, गलत लोगों के साथ वार्तालाप हमें बात करना नहीं है। हम खुद में एक, जैसे यहाँ पर बोला है, पश्चाताप करना है, हमें पश्चाताप करना है और हमें कुछ खबरियों पर, यानी कि गुड न्यूज पर हमें विश्वास करना है। इसे बाइबल बोलता है, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट, बोलता है अपना परमेश्वर यहोवा को पूरे हृदय से, पूरे मन से हमें विश्वास करने के लिए बोलता है। हाउ ब्लेसेड कि खुदा का जो वचन हमारे जीवन में। आप में से आज बहुत ही डिप्रेशन वाला भी होता होगा, एंजाइटी वाला भी होता होगा, लेकिन यीशु बोलता है कि मेरे राज्य में शांति है, बोला है। आपका डिप्रेशन को खुदा दूर कर सकता है, आपका एंजाइटीज को खुदाबंद दूर कर सकता है। अपना समय, ज्यादातर समय खुदा को देने के लिए करना है आपका जीवन में। खुदा का किंगडम यानी कि यीशु मसीह आपका जीवन में आपको वो शांति आपको दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, मैथ्यू चैप्टर नंबर 11 वर्स 28 to 30 में बोलता है, कम टू मी दोज हु आर वरी एंड बर्डन एंड आई विल गिव यू रेस्ट। जो बोझ से दबे लोग, कम टू मी बोलता है। कौन सा जगह में आप, यीशु का राज्य में आने के लिए, यीशु का प्रेजेंस में आने के लिए। अनलेस आप यीशु का प्रेजेंस में नहीं आएगा तो आपका जीवन में वो चेंजेस, परिवर्तन नहीं आएगा। यीशु मसीह बोलता है, जॉन में कहता है, अबाइड इन मी एंड आई विल अबाइड इन यू, मुझ में बने रहो ताकि मैं भी तुझ में बने रहे, और मेरे बिना तू कभी पल नहीं ला सकता है। तो हम अपने जीवन में फ्रूटफुल होना है तो यीशु मसीह में आना पड़ेगा, यानी कि परमेश्वर में आना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है।
बहुत ही इम्पोर्टेंस है यीशु मसीह में आने के लिए। इसलिए आज हम सभी मन से यीशु मसीह का किंगडम की ओर अपना हृदय को ले जाना है, अपना प्रार्थना को यीशु मसीह का किंगडम की ओर ले जाना है, क्योंकि वो राज्य आने वाला है। इसी के साथ में आज का ये छोटा सा एनकरेजमेंट को यहाँ तक रखता है। नेक्स्ट पार्ट में हम सभी रिपेंडेंस का विषय में हम लोग जानेगा। प्रभु आप सभी को आशीष करें। आमेन।